ये तस्वीर दोस्तों बिहार के दरभंगा जिला का है। किरतपुर के भुबोल गांव का है, जहां कोसी उपधारा के पश्चिमी तटबंध टूट जाने से पूरा गांव तबाह हो गया। ये बर्बादी का वो मंजर है जिसे देखकर और सुनकर दिल दहल जाता है। दरअसल दरभंगा और सहरसा के सीमावर्ती क्षेत्र कोसी के उपधारा के किनारे बसे कई गांव में बाढ़ का पानी ने पूरा गांव को तबाह कर दिया। लेकिन भुबोल गांव में तबाही को पूरा बिहार, पूरा देश और दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। दरअसल कोसी नदी को यूं ही बिहार की शोक नहीं कहा जाता है दोस्तों। इस साल भी नदी ने अपने रौद्र रूप से हजारों परिवारों को उजाड़ दिया है। कहा जाता है कि 56 साल के बाद किरतपुर में 30 सितंबर को तबाही की ऐसी रात रही। प्रशासन के लाख जतन और प्रयास के बाद भी अपने घर द्वार छोड़ गांव से नहीं निकलने वाले बाढ़ पीड़ितों को आखिरकार कोसी की हुंकार के आगे नतमस्तक होना पड़ा। रात के अंधेरे में कल कल करती कोसी जब लोगों के घर पहुंचने लगी तो लोग बाल बच्चों को लेकर इधर उधर भागने लगे। जिन्हें जहां मौका मिला वो वहीं ठहर गए। कल तक जहां लोगों का आशियाना नजर आ रहा था, आज वहां कोसी की तेज धारा बह रही थी। किरतपुर के पश्चिमी कोसी तटबंध फ्लड टूरिज्म पॉइंट बन चुका था। हर कोई इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। बांध टूटने के बाद पानी अंगड़ाइयां ले रही थी, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, बूढ़े अपने जवान बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं बैठी रुखसाना अभी नई नवेली दुल्हन ही है, अपने संबंधी से बात कर आंसू बहा रही थी। इसी बीच एक बुजुर्ग ने कहा कि यही है जिंदगी, 78 साल में पहली बार घर को छोड़ गांव से बाहर आना पड़ा, और वह भी ऐसे समय जब कोई किसी का सहारा नहीं है। 1968 में आई प्रलयकारी बाढ़ को हमने नजदीक से देखा है। उस वक्त ऐसी त्रासदी नहीं थी। यह अलग बात है कि उस वक्त इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार कोसी का ऐसा रौद्र रूप देखा है। इसी गांव की रंजना देवी कह रही थी कि रात 12 बजे अचानक घर में पानी फैलने लगा। जब तक कुछ समझ पाते तब तक पानी का वेग बढ़ने लगा। बाल बच्चे को लेकर किसी तरह रात के अंधेरे में निकलकर तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। कोसी नदी के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को उथल पुथल कर दिया है। भुबोल गांव में बाढ़ का पानी घुसने से घर घर छोड़कर लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा है। रातों रात आई इस आपदा ने लोगों को बेबस और लाचार कर दिया है। 60 वर्षीय गीता देवी कहती है कि रात को सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह उठे तो घर में घुटनों तक पानी भरा था। न खाने का ठिकाना है, न रहने की कोई जगह बची थी। घर के छत पर रात भर जाकर रात बिताई। 2 दिन के बाद रेस्क्यू की टीम उन्हें बाहर निकाला। तब तक अपने 3 बच्चों के साथ भूखी प्यासी टकटकी लगाए बैठी रही। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी के कानों तक आवाज नहीं पहुंच सकी, क्योंकि पानी का आवाज ही इतना तेज था। उन्होंने अपने आंखों के सामने कई लाशों को अपने पानी के अंदर बहते हुए भी देखा है। गीता देवी की तरह ही कई और परिवार अपने डूबे हुए आशियाने के पास खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू व माथे पर चिंता की स्पष्ट लकीर दिख रही थी। कोसी की विनाशकारी बाढ़ ने न केवल उनकी जमीन और फसलें बर्बाद की है, बल्कि उनके सपनों और उम्मीदों को भी पानी में डुबो दिया है। कोसी नदी ने तबाही का वो मंजर पेश किया है जिसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी कोसी के उफान ने गांव को जलमग्न कर दिया और एक बार फिर कई लोग बेघर हो गए। किरतपुर के इलाके में कोसी ने अपनी विकराल धारा से खेतों, घरों और लोगों की उम्मीदों को बहा ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर तो बनाए, लेकिन वहां फ्लॉप साबित हो रहे थे। शिविरों में भीड़ बढ़ती जा रही थी और खाने पीने के सामान की कमी महसूस होने लगी। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग सबसे अधिक परेशान होने लगे। पीड़ितों का कहना है सरकार से राहत तो मिल रही थी, लेकिन हमारे नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? हमारी फसलें खत्म हो गई, हम फिर से कब अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? ये उन्हें नहीं पता है कि उनके साथ ये सब कुछ क्या हो गया। कोसी की शीतलता और सूर्य की तपिश से लोग वैसे बेबस थे। एक और कोसी की शीतलता तो दूसरी तरफ सूर्य देव की तपिश, दोनों बाढ़ पीड़ितों की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन बाढ़ पीड़ित भी हार मानने को तैयार नहीं है। खुले आकाश के नीचे बैठे तेतरी देवी कहती है कि अब कितनी परीक्षा लेगी कोसी मैया। सब कुछ लेने के बाद भी अगर सुकून नहीं मिला
तो हमें ऊपर ले चलें। तेतरी देवी की आंखों से निकल रही आंसू सब कुछ तबाह हो जाने की गवाही दे रही थी। सीने से लगाए बच्चे भूख से बिलख रहे थे। कोसी के पानी में चीनी मिलाकर तेतरी देवी अपने बच्चों को सत्तू पिला रही थी। इसी बीच फोन आया तो जवाब दिया, कब आ रहे हैं। पति से बात करने के बाद तितली के चेहरे पर थोड़ा बहुत सुकून भी दिख रहा था। तटबंध के भीतर चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कल तक जहां लोगों का आशियाना व खेतों में लहलहाती फसल नजर आ रही थी, आज वहां कोसी की धारा बह रही है। लेकिन हर कोई फैली तबाही के बीच कुछ लोगों के दिलों में अब भी उम्मीद की किरण बाकी है। हमारी जिंदगी नदी के भरोसे है, लेकिन हमें यकीन है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कहते हुए राम विनय पासवान आदर्श गांव के किसान संजीत यादव, जिनकी आंखों में अभी भी दर्द और बेबसी की परछाई झलक रही है कि साल भर की मेहनत एक ही रात में पानी में बह गई। मेरी जमीनें, मेरे सपने सब कुछ खत्म हो गए। अब न जाने कब फिर से खेती कर पाऊंगा और न जाने कैसे अपने बच्चों को पाल पाऊंगा। यह दर्द सिर्फ देवशंकर का ही नहीं था, बल्कि ऐसे सैकड़ों किसानों की मेहनत और आशाएं इस बाढ़ के साथ बह गई। फसलें खत्म हो गई और जमीनें जलमग्न है। कोसी की तेज धारा ने न सिर्फ लोगों के घर उजाड़ दिए, बल्कि उनकी आजीविका का भी सर्वनाश कर दिया। कोसी नदी के डिस्चार्ज में भले ही कमी आई हो, लेकिन अभियंता व प्रशासनिक अधिकारी राहत की सांस जरूर ले रहे हो, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को पानी घटने के साथ ही आने वाली एक भयानक तबाही की चिंता सताने लगी है। उन्हें अभी से यह भय सताने लगी है कि पानी घटने के बाद भी जानलेवा बीमारी दस्तक न दे दे। इसको लेकर भी गांव में भय का माहौल है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। भुबोल गांव के कुर्बान रहमानी कहते हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाए ताकि उनका जीवन और आजीविका सुरक्षित रह सके। एक तरफ जल संसाधन विशेषज्ञों का मानना है कि कोसी नदी में पानी और बांध का कटाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव कम करने के लिए तटबंध और अन्य उपाय किए जा सकते हैं। नदी के प्रवाह को नियंत्रित करना मुश्किल है। कोसी का हर साल का यह कहर सरकार और प्रशासन की एक बड़ी चुनौती है। वर्षों से बाढ़ की समस्या से जूझ रहे लोग अब निराश हो चुके हैं। बाढ़ से निपटने के लिए बनाए गए तटबंध और योजनाएं हर साल नाकाफी साबित हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें इस प्राकृतिक आपदा का शिकार बनना पड़ेगा। लेकिन इस तबाही के बीच लोगों के दिलों में भी अभी भी उम्मीदें की एक किरण बाकी है। हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हम फिर से उठ खड़े होंगे, यह कहते हुए एक बुजुर्ग किसान ने उम्मीद जताई। कोसी की इस विनाशकारी गाथा ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकार और समाज इस तबाही को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा पाएंगे, या हर साल इस तरह की तबाही होगी और नई गाथा लिखी जाएगी।